मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी सज्जनों, आज सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 38, इसमें सतगुरु कबीर साहिब ने भूल तथा कर्म बंधन के विषय में कहा है। जो भूल भरम में भूले हुए गुरु लोग हैं, उनको जुल्हा की संज्ञा देकर समझाया गया है किस तरह से वो भूल भरम में है और इस भूल भरम के बंधन से क्यों नहीं निकल पाते हैं। आइए सुनते हैं सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं। शब्द है, यही विधि कहो कहा नहीं माना, मार्ग माही बसारनी ताना, रात दिवस मिली जोरे न तागा, ओटत काटत भरम ने भागा, भरमई सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतहु न जाई, परे न पूरी दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग विहोना, जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन्हें प्रगट सुनाई, साखी है संतोष सुख है, रहूं तो हृदय जुड़ाए, भरम तथा कर्म बंधन। सतगुरु कबीर साहिब ने पूर्व की रमैनी में, जो पिछली रमैनी है, रमैनी नंबर 37 में सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का असली भेद कोई भेदी संत सतगुरु ही बतला सकता है, क्योंकि उसको समझाने के लिए मानव लोग बहुत कम चेष्टा करते हैं। विशेषतः मानव लोग वेद शास्त्र पुराण और उनके प्रतिपादकों के मतांतरों में उलझे रहते हैं। सतगुरु कहते हैं कि मैं इस प्रकार सबको समझाकर कहता हूं कि जो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसी को जानने की जिज्ञासा करो, परंतु मेरी बात कोई नहीं मानता है, उसी को जानने की जिज्ञासा करो। इसके बाद सतगुरु जुलाहे के रूपक द्वारा संसारी जीवों की दशा का वर्णन करते हैं, जो आज चल रहा है। सभी धर्म ग्रंथों को खंगालने में लगे हुए हैं, अपने मत पंथ संप्रदाय को बढ़ाने के लिए सद ग्रंथों को खोज खोज के वानियां सुनाई जा रही हैं। तो केवल ये साहिब ने कहा ना, बीच आप बीच में हो और बीच में ही आप उलझ के बैठ गए हो, और दिन रात यही कोशिश रहती है कि हमारे शिष्य ज्यादा से ज्यादा बढ़े, दूसरे सत्संगों दूसरे गुरुओं के शिष्य टूटकर हमारे ज्ञान को समझें और हमारे पंथ में शामिल हो। बिल्कुल देखो, सतगुरु कबीर साहिब तो 800-900 वर्ष पहले लिख के गए हैं, लेकिन वह बात तब भी थी, आज बहुत ज्यादा है। ये ज्ञान नहीं, ये सत्य मार्ग नहीं है जो आज चल रहा है, ये सब भूल भरम का कारण है। हम माने नहीं माने वो एक अलग पहलू है। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, इसके बाद सतगुरु जुलाहे के रूपक द्वारा संसारी जीवों की दशा का वर्णन करते हैं, जो कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से अपरिचित हैं और वंचित हैं। ऐसे भर्मिक अज्ञानी गुरु लोगों के असत्य उपदेश को सत्य मानकर बाह्याचार में लगे रहते हैं। देखो, पहले भी बताया गया, सतगुरु कबीर साहिब ने जो बीजक हमारे सामने छोड़ के गए, इसमें जो भी उपदेश है वो एक साधारण जन समुदाय के लिए तो है ही है, लेकिन चेतावनी है सतगुरु कबीर साहिब के समय में जो गुरु लोग थे, जो सतगुरु कबीर साहिब के ज्ञान को नीचा दिखाना,
साहिब को नीचा दिखाने की चेष्टा करते थे। तो संपूर्ण बीजक उनके अज्ञान पे चोट करता है। जन समुदाय तो भटका हुआ था। अगर गुरु सतगुरु कबीर साहब ने तो गुरुओं को सुधारा है, गुरु सुधरेंगे तो शिष्य अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। ये समझना है। सतगुरु कबीर साहब की जो भी वानियां हैं वो गुरुओं को चेतावनी देती हैं। क्यों? हम वही मानते हैं जो गुरु हमें बताते हैं। अपनी मर्जी से तो हम नहीं करते कुछ भी, जो बताया गया गुरुओं के द्वारा वही तो हम करते हैं। तो वही सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बाह्य चार में ही लगे रहते हैं ये गुरु लोग, और अनेक संप्रदाय मत मतांतर के पक्ष में एवं तर्क वितर्क वाद विवाद में उलझे रहते हैं। आज ये समझाने की हमें आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको समझने की, ये तो समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष आज दिखाई दे रहा है। सब उलझे हुए हैं। कह रहे किस प्रकार उलझे हुए हैं? जैसे जुलाहा किसी मार्ग में अपना ताना बाना फैलाता है, वह दिन रात अपना ताना बुनने और जोड़ने में लगा रहता है। जुलाहे का रूपक दे रहे हैं। जैसे जुलाहा होता है ना, वो कपास को ओटाता है, सूत बनाता है, वह उसी ताने बाने में लगा रहता है। तो ये गुरु लोगों को निर्देश कर, चेतावनी दे रहे हैं कि आपका भी वही काम है। आप इसी ताने बाने में ही, जोड़ने में ही लगे रहते हो, और कब जीवन निकल गया पता ही नहीं चलता है। कह रहे हैं वह कपास को हटाकर रुई बनाता और फिर उसे काटकर धागा बनाने में लगा रहता है। यही दशा संसारी अज्ञानी गुरु लोगों की है, उनके द्वारा जीवों की भी है। अतएव सतगुरु कहते हैं कि मैं इसी प्रकार अपना सत्य उपदेश सर्व मानव मात्र को कहता हूं, परंतु मेरे सत्य उपदेश को कोई अज्ञानी लोग नहीं मानते हैं, किंतु इसके विपरीत वे लोग संसार मार्ग में ही, अर्थात आवागमन जन्म मरण रूप संसार में ही पुनर्जन्म आदि के हेतु अनेक प्रकार के सकाम रूप सूत का ताना फैलाए रहते हैं। अब यहां पे विशेष ध्यान देनी है। सतगुरु कबीर साहब तो सक्षम थे। उन्होंने तो ये तक कहा है, अंत समय में भी कहा है, अगर कुछ जीवन आपका शेष है, अगर अब भी आप मेरे सत्य उपदेश को मान लेते हो, तो मैं इसी जीवन कितना भी बचा है, मैं इसी जीवन में सत्य मुक्ति को प्राप्त करा दूंगा। उस समय हमारे कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन आज सतगुरु कबीर साहब की वानियों में मिलावट करके उनको परोसा जा रहा है, और हमारी तादाद देखिए, हम कितने मुक्ति भक्ति के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। जब स्वयं सतगुरु कबीर साहब थे तब तो हमने विचार तक नहीं किया। तो ये भी गहराई की बात है। आगे कहते हैं वे लोग कर्म रूप सूत के ताने को दिन रात मिलकर जोड़ते रहते हैं, और कपास को उठाते हुए और सूत को काटते हुए, अर्थात अनेक विधि विधान करते हुए भी उनका भ्रम दूर नहीं भागता। भाव यही है कि कर्म कांडी तथा अद्वैत ब्रह्मवादी और द्वैत शकुन साकारवादी आदि विधायक वेद शास्त्र उपनिषद और पुराण आदि के अर्थ रूप तागे को जोड़ते मिलाते रहते हैं, और उन्हीं ग्रंथों के अर्थ रूप की धारा प्रवाह से औटाने काटने पर भी, अर्थात वाद विवाद तथा तर्क वितर्क करते रहने पर भी आज तक उनका भ्रम नहीं गया और ना ही जाता है। अब क्या हो रहा है? भ्रम क्यों नहीं जाता है? हम दोगली बात करते हैं।
शास्त्र अनुकूल भक्ति भी बताते हैं हम, शास्त्रों की बात को भी हम नहीं मान रहे, तो ना इधर के ना उधर के, इन्हीं में उलझे हुए हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब का तो बहुत सूक्ष्म और छोटा सा रास्ता है। सोहंग सुरत लगाए के मुक्ते कछऊ न बोल, बस। तो इतने धर्म ग्रंथों की आवश्यकता किस लिए? और जो इस सत्य से जुड़ जाता है तो अपार बल की प्राप्ति होती है। सतगुरु कबीर साहिब तो, और होती सतगुरु कबीर साहिब के ही द्वारा है। लेकिन हम तो अनेक अर्थ निकाल के बैठ गए हैं, नाना प्रकार के विधि विधान में हम फंसे हुए हैं, तो बात कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। कह रहे हैं आगे, उस भरम बंधन में सारा संसार समा रहा है, अर्थात सब लोग भरम में पड़े हुए हैं। भरम को छोड़कर लोग कहीं भी नहीं जाते। भाव यही है कि वे लोग दिन रात परिश्रम कर किसी एक मत का तागा जोड़ पाते हैं। अब सही बात है, अब अपने पंथ संप्रदाय को चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो कोई एक सिद्धांत अपना वो तैयार कर पाते हैं, पूरा जीवन उनका चला जाता है। एक तागे को ही जोड़ पाते हैं, कपड़ा तो बुना ही नहीं जाता है। किंतु वास्तविकता से दूर ही रहते हैं। सभी संसारिक विद्वान और अविद्वान लोगों में अज्ञान रूपी भ्रम समाया हुआ है, अतः वही भ्रम उनके लिए प्रिय हो गया और वे उससे चिपके रहते हैं। उसे तोड़कर अनियंत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। अब हम जहां चिपके बैठे हैं ना, तो वहां से हम कहीं नहीं जाना चाहते दूसरी जगह। इतना सब करते हुए भी वे पूर्णतया तथा परमार्थ तत्व को नहीं पाते, अर्थात पूर्णतया सिद्ध नहीं हो पाते हैं। वे दिन प्रतिदिन वाद विवाद के कारण छिन्न होते जाते हैं, अर्थात उनका ज्ञान छिन्न होता जाता है। फिर भी वे सच्चे वेदी सतगुरु की खोज में नहीं जाते, किंतु उसके विपरीत वे फिर वहीं जाते हैं जहां अंग विहीन अर्थात ज्ञान चक्षु से रहित एवं आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन असत्य गुरुवा उपदेशक भर्मिक अज्ञानी लोग होते हैं। ऐसे गुरुवा लोग उनका अज्ञान भ्रम दूर नहीं कर सकते, अथवा निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन की उपासना भक्ति में तथा सगुण साकार त्रिदेव एवं अवतारों उपासना भक्ति में किसी की भी पूर नहीं पड़ती है। अर्थात आवागमन जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा सर्वथा नहीं हो सकता है। और यह लोग खोजते अंग विहूना अर्थात अंग अबदन रहित निराकार ब्रह्म निरंजन की भूमिका तुरिया और तुरियातीत में जाकर शून्यवत स्थिति में हो जाते हैं। जो वेद मत सृष्टि के आदि के अंत प्रलय पर्यंत चला आया, उसी वेद मत को उन गुरु लोगों ने प्रकट करके समस्त संसार में सब लोगों को सुना दिया। अतः कर्म कांडी तथा उपरोक्त उपासक भक्तों ने उन गुरुआ लोगों के उस उपदेश को बिना विचारे सत्य मानकर सिर पर चढ़ा लिया। सतगुरु कहते हैं, हे संतो जिज्ञासु जनो, सार शब्द परमात्मा स्वरूप नित्य होके संतोष ही में सुख है, अतः उसी में स्थिर रहो और तो तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, अर्थात कल्याण हो जाएगा। तो प्रेमी भक्तों, ये थी सतगुरु कबीर साहिब की रामायणी नंबर 38। तो इससे भी ज्यादा सतगुरु कबीर साहिब क्या खुलासा करेंगे, इन सबसे हमें छूटना है। यही सतगुरु कबीर साहिब हर रामायणी में साहिब समझा के
और यही संकेत दे रहे हैं कि इन सब से छूट जाओ। अच्छे से समझ के, अच्छे से समझना है सत्य क्या है और अच्छे से ही समझना है असत्य क्या है। जब निर्णय हो जाए तो प्रेमी भाइयों अलग तो होना पड़ेगा। सतनाम साहिब बंदगी।